गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी विद कमलेश में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हमारा होगा कि मैं पूरा सिलेबस के बताऊं कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो मैं पूरा सिलेबस आज कवर करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, एक चैप्टर में लूंगा मैप्स के बारे में, ठीक है। तो हमारा ये ज्योग्राफी ये है। ज्योग्राफी को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। ये भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल। पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, ये होगा हमारा भारत का भूगोल। जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा आ जाएगा, ये हमारा है विश्व का भूगोल। ये हमारा दो पार्ट है, ठीक है। तो ज्योग्राफी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग का क्या क्या पढ़ना है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का ये इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग को क्या पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़ना है, पहला हम लोग का हो जाएगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भौतिक स्वरूप। ये हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग पढ़ना है कि इंडिया में जितने सारे, इंडिया में जो माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, ठीक है। फिर उसके बाद डेजर्ट्स है, आइलैंड्स है, ये सारा फीचर जो आपको दिखता है, ठीक है ना, वो भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ना है। पहला हम लोग का ये पहला चैप्टर होगा। इसी चैप्टर को पहले क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसी पे सारा बेस्ड है हम लोग, ठीक है। दूसरा हमारा होगा, वो दूसरा चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा हमारा ड्रेनेज सिस्टम। क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, या तो फिर इसी को हम लोग हिंदी में बुलाता है अफवाह तंत्र। मतलब जितनी सारी नदियां हम लोग को पढ़ना है, इसी में पढ़ना है। ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों, जब तक हम लोग पहाड़ पर्वत प्लेट्यूज जितने सारे फीचर्स हमारे माउंटेन्स प्लेन और प्लेट्यूज है, जब तक हम लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता करना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। क्योंकि नदी क्या होगा, पहाड़ों से निकलेगी या फिर कोई प्लेट्यू से निकलेगी। इसलिए पहले इसको जानेंगे, फिर इसको, पूरा सीक्वेंस है। तो तीसरा हमारा पार्ट है, हमारा है क्लाइमेट है। क्लाइमेट ये हमारा जलवायु, ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। तो चौथा पार्ट हो जाएगा हमारा क्लाइमेट के बाद। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, बारिश होगी। अब बारिश होने का इससे क्या होगा, पेड़ पौधे उगेंगे। जो हम लोग अगला जो टॉपिक होगा हमारा कौन सा है, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति। अब वेजिटेशन होगा तो उसके साथ क्या होगा, हमारा वाइल्ड लाइफ भी होगा। तो हम लोग को वाइल्ड लाइफ भी पढ़ना है, और वन्य जीव, तो हम लोग को ये भी पढ़ना है। तो सारा एक चेन से जुड़ा हुआ है। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा हमारा कौन सा, नेचुरल वेजिटेशन के बाद। अब देखो पेड़ पौधे क्या होता है, उगेंगे, इसके बाद ये सड़ने गलने के बाद क्या होता है, ये फिर मिट्टी बन जाती है इससे। तो हमारा अगला टॉपिक होगा क्या, हमारा सॉइल्स, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं मृदा। अगला टॉपिक है हमारा क्या हो गया, मृदा हो गया। और अगला जो हमारा 6 हो जाएगा हमारा, अब मिट्टी है। तो मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी से दो ही काम है, या तो फिर कुछ मिनरल्स वगैरह उससे निकालते हैं, या फिर हम लोग उसमें खेती बाड़ी करते हैं, मतलब एक कृषि करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा है, एग्रीकल्चर होगा, कृषि। ये हमारा हो गया छठा। 7वां टॉपिक होगा हमारा, वो हमारा कौन सा है, एग्रीकल्चर के बाद हम लोग उसमें मिट्टी में हम मिनरल्स ही पाए जाते हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब खनिज
एवं, ठीक है ना, ऊर्जा संसाधन, ये हमारा जो तुम्हारा क्या है, ये हमारा क्या है, इसके बाद 7वां नंबर टॉपिक हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद जहां पे मिनरल्स होगा वहां मिनरल से रिलेटेड क्या होगा, इंडस्ट्रीज होगा। जहां एग्रीकल्चर होगा वहां एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्या होगा, इसमें हमारा क्या होगा, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, या इसे हम लोग उद्योग भी बोल सकते हो, हिंदी में ही उद्योग हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो हो जाएगा हमारा इंडस्ट्री के बाद एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट बना, इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बना, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए क्या चाहिए, आप लोगों को पता होगा क्या है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड उसको मदद करने के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन हो जाएगा। मतलब हमारा क्या हो गया, परिवहन हो गया, परिवहन व संचार, ये दोनों हमारा क्या है, इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का लाइफलाइन है, इन दोनों का जरूरत हो जाएगा। ये अगला टॉपिक हो जाएगा। फिर ये जानने के बाद हमारा क्या होगा, हो जाएगा अगला ट्रेड का हो जाएगा हमारा। ट्रेड हम लोग को जानना पड़ेगा कि ट्रेड के बारे में, व्यापार, व्यापार में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आ जाएगा, मतलब आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों आ जाएगा हमारा। फिर अगला हमारा क्या होगा, ट्रेड के बाद अब हमने क्या जान लिया, फिजिकल फीचर्स जान लिया, ड्रेनेज सिस्टम और नेचुरल वेजिटेशन। यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये सॉइल्स तक क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगा, ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। और एग्रीकल्चर से क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी, या इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, या इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक भूगोल भी कहा जाता है, ठीक है, यहां तक। फिर इसके बाद यहां से हमारा एग्रीकल्चर से क्या हो जाएगा, बाकी हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, मिनरल्स ये सारे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट आ जाएगा। अब देखिए इसमें ट्रेड के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हमने अब सारा फिजिकल ज्योग्राफी जान लिया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जान लिया। इसके बाद यहाँ के लोग, जैसे मान लीजिए, तो लोगों पे इसका क्या असर होता है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, ह्यूमन सेटलमेंट, सेटलमेंट, मानव बसाव, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है, ये वाला। तो वह किस प्रकार की जो बसाव या बस्ती हम लोग पढ़ना है, किस प्रकार की बस्ती होती है, रेक्टेंगुलर, जितने अलग अलग टाइप्स होते हैं सारे हम लोग पढ़ना है इसमें, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, अगला जो टॉपिक है हमारा 12वां नंबर, वो हमारा हो जाएगा कौन सा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जनसंख्या रेट, ये सारी चीज इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है और ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एक हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, तो मैं बताऊंगा बाद में आपको। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का हमारा ये पार्ट हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये सारा यहां से लेके हमारा यहां से लेके ये क्या हो गया हमारा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यहां से आप इकोनॉमिक लिख सकते हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आप सिलेबस को पहले अच्छी तरह से बांट लें, फिर आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी कोई। तो ये हो गया पूरा हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है, ठीक है, कोई दिक्कत है अभी तक। आप हर सीक्वेंस को याद रखें। पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा, क्योंकि सबसे पहले यही आया है अर्थ में, और ये बना। उसके बाद क्या हो, पहाड़ों से क्या हो गया, जहां पहाड़ों से बर्फ थी तो बर्फ से क्या हो गया, नदियां निकलने लगी, क्या हुआ, जो ड्रेनेज सिस्टम बन गया हमारा। प्लेट्यू से क्या हो गया, हमारा रिवर सिस्टम निकलने लगा। तो पहले इसको जानेंगे, इसको जाने बिना ये जानना हमारे के लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, अब पहाड़ों से हवा टकरा के क्या होती है, वो हवा ऊपर उठती है, फिर उससे क्या होता है, बारिश करती है। तो जलवायु जानने के लिए क्या होगा ना, हमको इसके पहाड़ फिजिकल फीचर्स जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिमालय नहीं होता तो मानसून हमारे यहाँ होता नहीं, वो कहाँ चला जाता, चीन की तरफ आगे चला जाता है। तो हिमालय के कारण क्या होता है, हमारी बारिश, मानसून में बारिश होती है। कारण समझ में आएगा आपको पूरा। तो फिजिकल फीचर के बिना आप क्लाइमेट नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल वेरिएशन। अब बारिश होगी, क्लाइमेट में हमारा क्लाइमेट में बहुत सारी चीजें आ जाएगा, इसमें विंड्स आ जाएगा, इसमें रेनफॉल आ जाएगा। मैं पूरा डिटेल से कराऊंगा आपको। फिर रेनफॉल आ जाएगा, फिर इसके अलावा ह्यूमिडिटी वगैरह सारे आ जाएगा। तो उसके कारण बारिश होगी, बारिश से क्या होगा,
वो पेड़ पौधे उगेंगे तो हम लोग क्या पढ़ना आगे, नेचुरल वेजिटेशन। और वेजिटेशन होगा, वनस्पति होगा, तो उसमें क्या होगा, जंगली जानवर भी होंगे, तो उसके वाइल्ड लाइफ बारे में पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ना है हम लोग को, सारा इसी में आ जाएगा। ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना है हम लोग को, ये सारा हमारा इसका पार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर हमारा अगला जो होगा, अब ये पेड़ पौधे सड़ने गलने के बाद क्या बनती है, मिट्टी बन जाती है। तो हम लोग सॉइल पढ़ना है, डिफरेंट टाइप सॉइल्स पढ़ना है, अलग अलग कहाँ, और उसमें कौन कौन से क्रॉप्स का हमारा जो उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है वो हमको पढ़ना है इसमें सॉइल। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, सॉइल्स के बाद हमारा अगला जो होगा एग्रीकल्चर होगा। मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। और भारत के लिए तो सॉइल एग्रीकल्चर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स से ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब बिना ज्योग्राफी जाने आप इकोनॉमिक्स वाला जो कृषि जानना हमारे लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। फिर हम उसको क्या करें, मिट्टी में क्या होता है हमारा, मिनरल्स भी होते हैं। तो मिनरल्स हम लोग को मिनरल्स होता है, मिनरल्स का माइनिंग वगैरह सारा चीज इसमें आ जाएगा। पेट्रोलियम वगैरह जितने सारे रिसोर्स आप पढ़ते हो सारे क्या हो इसमें, आयरन और बॉक्साइट जितने सारे हैं सारे इसमें पढ़ना है हम लोग को। ठीक है ना, जितने सारे माइंस है, चाहे आयरन ओर का माइंस हो, कोल माइंस हो, ठीक है ना, पेट्रोलियम का कहाँ पे हमारे पेट्रोलियम वाला जहाँ से माइनिंग क्या आता है वो सारी चीज। फिर उसके बाद हमारा क्या है, इंडस्ट्रीज। अब मिनरल्स होगा वहां उससे रिलेटेड क्या होगा, इंडस्ट्री होगा। आयरन ओर है तो आयरन ओर से रिलेटेड क्या होगा, इंडस्ट्री होगा। यदि मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कहीं पे गन्ना है, जैसे मान लीजिए यूपी में क्या होता है हमारा, शुगर केन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होगा, शुगर मिल होगा ज्यादा। पंजाब हरियाणा में गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वहां क्या होगा, गेहूं जो गेहूं जो आटा का क्या होगा, आटा का मिल क्या होगा, वहां ज्यादा होगा। आपका जैसा जहाँ पे होगा ये हमारा होगा मिनरल्स वाला होगा या फिर एग्रीकल्चर होगा, उसके आधार पे क्या होगा, वहां पे इंडस्ट्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपको कोरिलेट करना आपको आना चाहिए हर चीज, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम। ज्योग्राफी क्या पूरी तरह साइंस है। जैसे मैथ्स में आप लोग बनाते हो कि एक एक सीक्वेंस से बना होता है, एक सीक्वेंस गड़बड़ा है तो उसका आंसर नहीं आएगा, ऐसा ही सीक्वेंस क्या है, पूरा ज्योग्राफी है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर देखिए इसमें हमारा आ जाएगा इंडस्ट्री के बाद ट्रांसपोर्ट। तो प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा, उसको बिना ट्रांसपोर्ट एक, क्योंकि सारा का सारा हम एक ही जगह कंजम्पशन नहीं कर लेते हैं, जो हमारा अधिशेष बचता है, सरप्लस होता है, वो हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट। और उसके साथ उनको सहायता के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। अगला टॉपिक हो जाएगा। फिर मान लीजिए ये हो गया, तो इससे हमारा इन दोनों से होने से क्या होता है, ट्रेड बढ़ता है, तो ट्रेड का हम बारे में पढ़ेंगे, ये इकोनॉमी का पार्ट है हमारा। फिर उसके बाद हमने ये सब जान लिया, तो उसके बाद लोगों के बारे में जानेंगे, कैसा रहते हैं लोग, उनका लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, लिटरेसी रेट जानेंगे, सारा चीज इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्या है, हमारा इंडियन ज्योग्राफी का हमारा सिलेबस है। आप एक बार इसको, मैं 5 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हो गया, ठीक है। चले अब मैं आता हूं, अगला जो सिलेबस है हमारा, अगला हम लोग का सिलेबस है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ना है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा पहला सिलेबस पहला होगा हमारा कौन सा, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हो जाएगा सौरमंडल हो जाएगा हमारा। दूसरा हमारा कौन सा है, सोलर सिस्टम में हमारे कितने हैं, 8 प्लैनेट्स है। 8 प्लैनेट्स में एक प्लैनेट हमारा कौन सा है, अर्थ भी है। तो अर्थ के बारे में हम लोग को स्पेशली जानना है। तो अर्थ के बारे में हम लोग को सोलर अर्थ में, तो अर्थ क्या है, अर्थ रोटेशन और रिवोल्यूशन दो तरफ का मोशन करती है, तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ना है अगला, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मोशन ऑफ द अर्थ, वो भी बोल सकते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, या पृथ्वी की गतियां। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तीसरा जो हमारा पार्ट है, इसके बाद हमने रोटेशन जान लिया, रिवोल्यूशन जान लिया, इसके बाद हम लोग क्या जानना है, इसमें हम लोग का जो इमेजिनरी लाइंस होती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो हम लोग का अगला टॉपिक हो जाएगा। क्या है हमारा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मतलब अक्षांश एवं देशांतर। ये मैं सारा बताऊंगा क्या क्या मीनिंग है इसका, एक एक शब्दों का मैं एक एक शब्दों का पूरा क्या मीनिंग बताऊंगा, उसमें क्या हम लोग अक्षांश क्यों रखा गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों रखा गया, सारा बताऊंगा।
चौथा चीज हमारा क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बाद हम लोग उसके जो अर्थ के हम लोग जितने सारे हैं उसके फिजिकल, हमारा जो ज्योग्राफी है और जो हमारा पूरा वर्ल्ड का है, उससे पहले जाने से पहले हमारा तीन चीजें हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के परिमंडल। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, लिथोस्फीयर पढ़ना है मतलब स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल, और तीसरा हमारा जो एटमॉस्फेयर पढ़ना है मतलब वायुमंडल। तो इसमें हम लोग तीनों इसमें जानेंगे कि एटमॉस्फेयर का क्या अलग, कौन कौन सा लेयर है, उसमें क्या खासियत है, सारा में हम लोग पढ़ना है उसमें। फिर उसके बाद लिथोस्फीयर में हम लोग पढ़ना है कि माउंटेन प्लेट्यूज जो अलग अलग हमारा पार्ट है वो इसमें हम लोग पढ़ना है। फिर हमारा इसमें जो तीसरा है हाइड्रोस्फीयर में सी वेव्स पढ़ना है, ओशन करंट्स पढ़ना है, सारा हमारा इसका पार्ट हो जाएगा। तो ये कौन कौन सबसे बड़ा सागर कौन सा होगा, सबसे छोटा वगैरह वगैरह सारी चीजें हमारा इसमें आ जाएंगी, स्ट्रेट्स वगैरह, ठीक है, ओशन करंट्स, ये सारा हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा, 5th नंबर होगा कौन सा हमारा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा। और इसमें हम लोग को रॉक्स भी पढ़ना है, जो रॉक्स है हमारा, तो रॉक्स भी क्या होगा हमारा इसी का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। अर्थ का जो हमारा डिफरेंट लेयर्स है, और अर्थ का डिफरेंट लेयर्स पढ़ना है, उसमें कौन सा मिनरल्स वगैरह सारा चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, अगला जो हमारा पार्ट होगा 6 नंबर हो जाएगा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब विश्व का भौतिक भूगोल, विश्व का भौतिक भूगोल। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ना है कि पूरा वर्ल्ड के जितने सारे फीचर्स हैं हम लोग, वर्ल्ड का जितने कहाँ पे माउंटेन, कौन सा लॉन्गेस्ट माउंटेन है प्रत्येक कॉन्टिनेंट में, लॉन्गेस्ट कितना हाईएस्ट, जितने सारे हैं हम लोग को एक एक चीज पढ़ना है कि कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट हमारा जो हाईएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है, लार्जेस्ट हमारा लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, कोई भी लेक हो, सारी चीजें। ठीक है ना, फिर वॉल्केनोज के बारे में, रिवर्स के बारे में, सारा हमारा चीज इसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में ऑफ द वर्ल्ड में आ जाएगा इसमें। तो ये मैं एक एक कॉन्टिनेंट का कराऊंगा, और हो सके तो उसमें एक एक कॉन्टिनेंट में एक दिन आपको मतलब एक एक क्लास लग जाए कम से कम, उससे ज्यादा लगे। ठीक है, तो ये मैं फिजिकल ज्योग्राफी का ऑफ द वर्ल्ड सबसे लास्ट में बताऊंगा, ये पूरे वर्ल्ड वाला हो जाएगा। तो ये हमारा इतने सारे पूरा सिलेबस किसका है हमारा, ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और फिर मैं उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा।